जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है, पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें, परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। धाम आने को मिला है, सत्संग मिला है, ये बहुत अहेतुकी कृपा है। आपको कृपा का परिचय तब लगता है जब आपकी कामना पूर्ण हो, आपको भोग मनोअनुकूल मिल जाएं, आपकी उन्नति संसार में हो तो आप उसे समझते हैं कृपा। अगर प्रतिकूलता हुई, उन्नति ना हुई, हम जो चाहते हैं वो ना हुआ, तो हम समझते हैं कि कोई फल नहीं। इसी को अज्ञान कहते हैं, यही अविद्या है। इसीलिए दंभ और पाखंड में हम फंस जाते हैं। हम सत्य वस्तु को ना जानने वाले अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दंभ और पाखंड का आश्रय लेकर हम कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, महासुख, हम उससे वंचित हो जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम शीतलमिंदु वृंदा नंदामृतस्यंदन चंद्रिकांतः तत्प्राप्य मंदा उरुताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतासु कृष्णम। हे भाई, इस जगत में तो एक प्राकृतिक चंद्रमा उदय होता है और प्राकृतिक अमृत की किरणें प्रकृति में डाल करके जीवों के प्राणों का पोषण करता है। चांदनी प्रकाशित होती है, शीतलता देता है। लेकिन हमारे वृंदावन धाम में दो चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं, युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम जी। इनके प्रताप से प्रेमामृत का वर्षण होता है। यहां युगल चंद्र से संपूर्ण वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता और वृंदावन वासी इस प्रेमामृत परम शीतल परम सुखमय युगल चंद्र का सेवन करते हैं। इसलिए है भाई, तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, तुम वृंदावन का वास स्वीकार करो। पर ये मंद भाग्य गण अनेक तापों की बीज स्वरूप अविद्या माया इसमें जलते रहते हैं। ये युगल चंद्र की शीतलता का परिचय ही नहीं जानते हैं। हमारी प्रार्थना है, इस संसार में तुम फंस चुके हो, मुक्त होने की इच्छा करो। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, ये नाना प्रकार के दुख देने वाले द्वंद्व, कपट का यहां जाल बिछा हुआ है। कोई सच्चा प्यार नहीं करता। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। इसलिए हे प्रभु, मैं इस दुख में संसार से मुक्त होना चाहता हूं। ये किसी भाग्यशाली के हृदय में बात आती है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ही सहज में तुम्हें इस संसार से मुक्त करके प्रेम में आसक्त करके महासुख प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन धाम रखता है। इसलिए आओ, तुम्हारा स्वागत है। एक बार वृंदावन आओ और बैठ करके शांति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक भगवत चरणारविंद की रति प्रदान करने वाले, मुक्त करने वाले सत्संग का श्रवण करो, मनन करो और आचरण में उतारो। तो तुम्हें श्री कृष्ण चंद्रजू का शीघ्र ही वो भजन प्राप्त हो जाएगा जिससे परमानंद, जिससे प्रेमानंद, विज्ञानानंद घन ये अनुभव होगा।
विषयानंद छूट जाएगा जो धोखे का है, और सच्चिदानंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जिनका नाम श्री कृष्ण है। श्री प्रियाजू कृष्णचंद्र जी लालजू महाराज, प्रियालाल के चरणारविंद का प्रेम और उनका परिचय ये सब प्राप्त हो जाएगा। इस धाम में आने के लिए यदि तुम्हारे सदगुरु मना करें तो भी तुम्हें उनकी आज्ञा नहीं माननी। ये बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कई बार कहा है इस वृंदावन महिमामृत में, क्योंकि धाम परम गुरु है। किम नः सद्गुरु गौरवेन कुरुताम किम लोक लज्जाद्यनः किम वानोपयशो भयम न विषयो धर्मस्य कस्याप्यहम् उन्मादीव शृणोम्यहम् न सतसः शास्त्रस्य तद्विद्वचः श्री वृंदावन सदृशेन यद् भूदाविष्टमुच्चैर्मनः। यदि तुम्हारे सदगुरु वृंदावनवाद का निषेध करें, वृंदावन आने का निषेध करें, तो उनके गौरव को नहीं रखना। किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, न गौरवेन कुरुताम। यदि हमें धाम प्रिया प्रीतम से विमुख करने की बात कही जाए तो गुरु की भी बात न मानी जाए। गुरुबलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरुबलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरु का संबंध है प्रियालाल के चरणारविंद में प्रेम कराना, उनके धाम में, नाम में, रूप में, लीला में रति करा देना। यदि ऐसा नहीं, धाम से विमुख, नाम से विमुख, रूप लीला चिंतन से विमुख, तो बोले किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम। गुरुदेव का एक गौरव है हर उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन यदि हमें धाम से विमुख करते हैं, प्रिया प्रीतम से विमुख करते हैं, नाम से विमुख करते हैं, लीला चिंतन, तो गुरु किस बात के? न गौरवेन कुरुताम, फिर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे बलि जी ने नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा कि तुम जानते नहीं ये 3 पग पृथ्वी मांगने वाले कौन हैं, मैं इनको जानता हूं। ये सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री हरि वामन रूप में तुम्हारे सामने भिक्षुक रूप में खड़े, मत देना, नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 3 पग दे सको, ये सर्वस्व छीन लेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यदि ये भगवान भिक्षुक बन करके आए हैं तब तो जरूर देंगे हम, क्योंकि इन्हीं के लिए तो आप है, इन्हीं के लिए यज्ञ है, इन्हीं के लिए मेरा जीवन है। प्रहलाद जी के ये पौत्र है, कैसे धोखा खा सकते हैं? इतने बड़े महाभागवत के बेटे हैं, ये धोखा नहीं खा सकते। गुरुदेव ने कहा मैं शाप देता हूं यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अवश्य दे दीजिए, मैं शिरोधार्य करता हूं, जा स्त्री भ्रष्ट हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या कि भगवान को दान नहीं देना है। 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया। गुरुदेव सर्वज्ञ थे, जानते थे भगवान शुक्राचार्य जी ये कौन है। वैसा ही हुआ। आखिर में बलि को बांध दिया भगवान ने, और कहा बड़ा दानी बनता था, गुरु के भी वचन नहीं माने, अब बोल 3रा पग कहां रखूं, क्योंकि 2 में ही समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया। बलि जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अभी तो हमने प्रणाम भी नहीं किया आपको, हाथ बंधे हुए नहीं तो हाथ जोड़कर पहले आपके चरणों में माथा रखता। आपने 2 पग में हमारी संपत्ति नापी, 3रा पग हमारे ऊपर रखे माथे पर, क्योंकि अभी संपत्तिवान बकाया है। तनिक भी रोष नहीं, भगवान बिक गए। आज भी रसातल में, सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर खड़े हुए वामन रूप से हैं, सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा कर रहे हैं। किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम। एक जगह केवल ये बात कही गई कि आप न मानिए। क्या? भगवान के चरणारविंद की प्रीति के मार्ग में हमने गुरुदेव का वर्ण किया है। वो यदि धामवास के लिए, धाम आने के लिए भगवान की प्रियता के मार्ग को रोकते तो गुरु किस बात के? तो कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, क्योंकि सदगुरु भगवत प्रीति प्रदान करने वाले मार्ग के दाता हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो हमारे सदगुरु नहीं। डरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। भगवान की प्राप्ति के लिए सदगुरु का वर्ण है। ग्रीवा झुका करके उनकी आज्ञा में प्राण समर्पित करना शास्त्र की आज्ञा है, पर वो किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर वो हमको फिर प्रपंच का जाल फैलाकर फंसाते हैं तो हमारे सदगुरु नहीं हो सकते। सदगुरु तो माया मुक्त करते हैं। सदगुरु तो हर एक वही बात कहेंगे जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो।
इसीलिए कह रहे किम न सदगुरु गौरवेन कुरुताम, तुम्हें अपने ऐसे, सदगुरु शब्द लिखा है, केवल गुरु ही नहीं लिखा, गुरु जो उपदेश कर दे, अब तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ तुम्हारे ऊपर, सदगुरु जो हाथ पकड़कर प्रिया प्रीतम से मिला दे, यदि वो प्रिया प्रीतम से विमुख, धाम से विमुख, ऐसा कुछ, तो हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। श्रीपाद ऐसा आज्ञा कर रहे हैं। किम लोक लज्जाद्य न, अगर हमारी भगवत प्राप्ति में लोक लज्जा बाधा पहुंचा रही है, लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रही है, अब हमको नहीं देखना। लोक लज्जा की भी हम तिलांजलि दे दीजिए, नहीं मतलब है हमें कोई लोक लज्जा से। ये श्लोक केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल, इसमें कोई तर्क की गुंजाइश नहीं। जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं तो ये लोक बहुत बाधा पहुंचाता है। वृंदावन के बास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए तज धूत्रिन को पास। वृंदावन के बसत ही जो करे अंतरान, तीसम शत्रु न और को मन बच के या जान। यदि हमें धाम वास में, धाम आने में, भगवत प्रीति के मार्ग में, नाम जपने में कोई भी संबंध बाधा पहुंचाता है तो हम उस संबंध को ही नहीं मानते हैं। जब गुरु के संबंध को कह दिया तो फिर माता पिता पुत्र परिवार संसार की अन्य संबंधों की तो महिमा ही नहीं है इस कोटि की जैसी गुरु की महिमा है। जब कह दिया किम न सदगुरु गौरवेन, तो फिर किसके गौरव को रखना है? मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही है। पहला श्लोक जो आज वर्णन हुआ वो यही, तत्प्राप्य मंदा उर्ताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतात कृष्णम। अब मैं इन तीनों तापों में नहीं जलूंगा, अब मैं भजन करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करूंगा, श्यामा श्याम को प्राप्त करूंगा, चाहे कोई मेरे मार्ग में आ जाए। अब किसी की मान मर्यादा में मैं फंसने वाला नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यो सरिता सावन जलोमगद, सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यो नादहि मन दिए कुरंगन, प्रगट पारधी मारे। अब चाहे जान चली जाए, चाहे भीषण विपत्ति आवे, कोई मुझे सहारा न दे, पर मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। किसी के गौरव को नहीं मानूंगा, न लोक लज्जा की, न अन्य कोई किसी की आज्ञा जो भगवत विमुख कर दे मुझे। ये इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। हम भगवत साक्षात्कार का अगर दृढ़ नियम ले लें तो हमको वो बात किसी की नहीं माननी जो भगवत साक्षात्कार से विमुख कर दे। किंवा नोप यशो भयम, मुझे अब इसकी भी चिंता नहीं कि हमारी निंदा होगी, नहीं, अब कोई परवाह नहीं। प्रीति न काहू की कान विचारे। इसमें विद्या अविद्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये विद्या और अविद्या दोनों से परे परा विद्या है। जब किशोरी जी करुणा करें तो ये समझ में आवे। आप तो इस बात की साधना करते मैं ब्रह्म हूं, या साक्षात ब्रह्म जिनके आगे कर जोड़े खड़ा है, कैसे महिमा जानोगे? जिनके चरणों की आराधना करके ब्रह्म भाव पुष्ट होता है वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, उसी वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं, वही उपनिषद तत्वबोध कराते हैं। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर गीता गायन किया, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी के रूप में वेदों का विस्तार किया, वो भगवान जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, वो पराविद्या राधा नाम धारण करने वाली हमारी स्वामिनी हैं, जिनको राधा कहा गया, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो राधा। कैसे समझ में आएगा? प्रीति न काहू की कान विचारे। अब परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, अब परवाह नहीं कोई कह दे तुम्हें नरक मिलेगा, पक्का स्वीकार, पर प्रियालाल के साथ। श्री राधिका रथ निकुंज मंडली तत्त तत्त हृदय में विराजताम, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा। अब परवाह नहीं। प्रेमी किसी की परवाह नहीं करता। ये श्लोक बहुत बेपरवाही का है। वृंदावन धाम से प्रेम, प्रिया प्रीतम के नाम और रूप से प्रेम, लीला से प्रेम, आप प्रेम की मर्यादा रहेगी, अन्य किसी की मर्यादा नहीं। यहां तक कि वेदान्न सन्न्यस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी भली भांति त्याग कर देता है वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। ये प्रेम है। अब मुझे परवाह नहीं कि लोक निंदा करता है, पक्का। हर मार्ग के पथिक का विश्राम भेष स्थल गुरुपद संन्यास है। ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से महावाक्य, महावाक्य से सन्यास। सन्यास आश्रम हर मार्ग का गुरु है। और परम सन्यासी श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जिनके हजारों की संख्या में सन्यासी शिष्य, वो बोल रहे हैं
वृंदावन की रज का जब सेवन किया और प्रेम रस अनुभव में आया, तब ये जो वृंदावन महिमामृत आप सुनते हैं, ये उनके हृदय से प्रकाशित हुआ है। वो कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, जो गुरुदेव प्रियालाल से विमुख करें, हमें उनकी बात नहीं माननी, हमारे साथ धोखा हो जाएगा। लोक लज्जा में, लोक में जितने संबंध हैं, वो यदि हमें भगवत प्राप्ति के लिए रोकते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही। बात समझनी है, हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। अब हमारी निंदा करे संसार, इसकी भी मुझे परवाह नहीं। न विषयो धर्मस्य कस्याप्यहम्, कोई हमसे ये कहे कि तुम तो धर्म से भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा धर्म था ये करना ये करना ये करना, नहीं, तुम्हारी बात सत्य है, मैं धर्म से भ्रष्ट हो गया हूं, लेकिन परम धर्म में आके टिक गया। सावै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, जहां श्री श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में धारण कर ली, अब नहीं, त्यज लोक धर्मान, तुम्हारा कथन सत्य है, क्योंकि हमने लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म के शिरोभाग में विराजमान प्रेम धर्म का आश्रय लिया है। श्रीपाद कह रहे, आप कोई ऐसा मुझे कहे कि तुम धर्म भ्रष्ट हो तो इसकी भी मुझे चिंता नहीं। उन्मादीव श्रणोम्य हम, मैं उस प्रेम उन्माद की तरफ जा रहा हूं जहां किसी की बात ही नहीं सुनी जाती। न सतसा शास्त्रश्च तद्विद वचः, ना तो मैं हजारों शास्त्रों की बात सुनूंगा और न शास्त्रज्ञ विद्वानों की बात सुनूंगा, अब तो सिर्फ श्यामा श्याम के प्रेम में उन्माद धारण करूंगा। क्या अद्भुत निष्ठा प्रेम की। उन्मादीव श्रणों में हम न, मुझे मत सुनाना क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेमोन्माद में पहुंच रहा हूं। न किसी विद्वान की बात सुनूंगा, न किसी शास्त्र की बात। अब केवल हमारी श्रवण इंद्रिय सुनना चाहेगी कैसे प्रिया प्रीतम से प्रेम हो। श्री वृंदावन सदृशेन यद भूदा विष्टमुच्चैर मनहा, मैं वृंदावन के उत्तम प्रेम रस नित्य विहार रस का भजन करने वाला हूं। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाके की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा के सत्संग मिल जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तत्वबोध कराता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है, तब छठे भावना रास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रियाजू मिल गए। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली मेरी प्रियाजू,
वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी, लाडली जू, बात बन गई। ये जन्म बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन, इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा, हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे। क्यों? जब वो गलत कर रहा है तो हम निंदा क्यों ना करें? तुम क्रिया को देख रहे हो लेकिन पावर को नहीं देख रहे। पावर गोविंद है उसमें, सामर्थ्य गोविंद है उसमें। उपासक उपास्य देव को देखता है, क्रियाओं को नहीं देखता। बोले नहीं, बहुत गंदा आदमी, उससे हम भगवान कैसे मान सकते हैं? तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या, ठूंठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या, रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है इस सर्प है क्या, पर वहां कुछ नहीं होता। वो ठूंठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची माने आपको भ्रम होगा, कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, तो उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था, पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको ये नानात्व सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम अधम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं, बहुत गूढ़ प्रसंग है। अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। बहुत सुंदर विषय। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः, और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वरः, फिर अपने आप से अपना संहार किया। यह है सत्य विषय। उद्धव तस्मान्नहात् बनोन्यस्मा दन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो। मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। आप कह रहे हैं हां, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो ये बात ना समझकर भिन्न देखते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है,
ये केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की दो युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो तीन प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल हैं। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो? मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये तीन गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। ऐसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निंदन्ति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेन आत्म संविदा आद्यंतवद सच ज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है कि ये माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोग असंग होकर के वो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में कि आत्मा अविनाशी चैतन्य घन, शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। कि लाडली जो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए सुन, थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, नैवात्मनो न देहस्य संस्थितिर दृष्ट दृश्ययो अनात्मस्व दृशोरीस कस्य दुपलभ्यते। प्रभु, ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्रायः, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। तो यह श्रीधाम वृंदावन, और यहां व्यक्त अव्यक्त बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। जहां भगवत शास्त्रों का सत्संग होता है वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हनुमान जी महाराज, बड़े बड़े महाभागवत पधारते हैं, और उन्हीं के सानिध्य से समझ में आ सकता है। ये विशुद्ध भागवत परमार्थ मार्ग है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है, और शरीर जो है ये दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश है, और जड़ शरीर का हो नहीं सकता, क्योंकि नाशवान विकारी है, ये तो यही नष्ट हो जाता है। महाराज, ये मरता कौन है और जन्मता कौन है? ना आत्मा और ना शरीर।
अगर ये शरीर जन्मता मरता है तो शरीर को नष्ट करने के बाद फिर अब जन्म मरण खत्म हो जाना चाहिए, पर फिर शरीर मिलता है। आत्मा को हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश, निर्विकार, चैतन्य घन। तो ये होता किसको है जन्म मरण? इसका होना उपलब्ध है कि होता है जन्म मरण, तब ये होता किसे है भगवान? हे जगत गुरु, आप हमारे संशय की निवृत्ति करें। आत्मा व्ययो अगुणः शुद्धा स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवच्चिद्देहा कस्येह संसृतिः। नाथ, आपकी कृपा से इतना तो पता चला है कि आत्म तत्व अविनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है, शुद्ध स्वयं प्रकाश है, कोई भी आवरण उसे ढक नहीं सकता। शरीर विनाशी है, साकार है, अशुद्ध है, आत्मा से प्रकाशित है और आवृत है माया के गुणों से। प्रभु, आत्मा तेज स्वरूप प्रकाशमान, शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर ये जन्म मृत्यु संसार किसको प्राप्त होता है? कौन है जो बार बार जन्मता है मरता है? श्री भगवान वाच यावद्देहेन्द्रिय प्राणै रात्मनः सन्निकर्षणम् संसारा फलवास्तावत् पार्थो अविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, बहुत तुमने विशुद्ध परमार्थ के स्वरूप का प्रश्न किया है। यद्यपि इस संसार का ज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान के कारण यह भास रहा है, पर ध्यान देने योग्य बात, जब तक ये देह का अभिमानी है, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं ये देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इंद्रियों का अभिमानी है, प्राणों का अभिमानी है, तब तक आत्मस्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंदमय है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता रहता है। यद्यपि ना उसका कभी जन्म होता है ना मरण होता है, फिर भी भ्रांति, ये भ्रांति स्वप्न की तरह है। अर्थे हृद्यमाने पी संस्कृतिर न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। जब तक इसको ये भान रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अपनी इंद्रियों से भोग रहा हूं, मैं ये भोगा हूं, ये भोगूंगा, ये उसकी भ्रांति ऐसे है जैसे स्वप्न में। और स्वप्न में प्राप्त हुआ सुख दुख जब तक जागता नहीं तब तक सत्य भासता है। स्वप्न की विपत्तियां या स्वप्न का सुख कोई भी सत्य नहीं है, पर वो जब तक जगाया नहीं जाएगा तब तक उस विपत्ति या सुख को भोगता रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल न जन्म है न मरण है, आत्म तत्व निर्विकार, शरीर भ्रमात्मक त्रिगुणात्मिका माया से रचा हुआ। पर जो साधक, जो मनुष्य अपने को स्त्री या पुरुष मानकर और विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, वो अज्ञानी स्वप्नवत भोगों में फंसा हुआ जन्म मरण रूपी संसार से कभी निवृत्त नहीं हो सकता। पहली बात, जो नींद में देख रहा है स्वप्न को, तो उसमें सब सत्य उसे भास रहा है, पर जो जग करके फिर चिंतन किया तो उसे झूठा नजर आया। तो जगना है भगवान के प्रेम में, भगवान के विशुद्ध तत्व ज्ञान में। उद्धव जी, जब तक जगा नहीं है तो उसका परिचय है शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। बार बार इससे शिकार होना पड़ेगा मृत्यु का, काल का। किसे? जिसके हृदय में अहंकार है। ये बहुत खतरनाक चीज है। अहंकार सब में है, केवल महाभागवत भगवत प्रेमी महात्मा में नहीं, या शुद्ध तत्ववेत्ता ज्ञानी में नहीं, दो के अलावा सब में है। ये थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, वो बढ़ता घटता साधन के अनुसार। लेकिन पूर्ण अहंकार रहित होने का मतलब जीवन मुक्त महापुरुष। अहंकार किसी एक वृत्ति में नहीं है, हर वृत्ति में है, सोच में है, शरीर में है, इंद्रियों में है, अंतःकरण में, स्वभाव में, सबका मूल अहंकार। ये स्वभाव अहंकार से युक्त हो गया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मैं ये करता, मैं ये भोगता, ये पूरा अंतःकरण अहंकार। मैं ये देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं तुम्हारे मन की बात जान सकता हूं, सब अहंकार।